Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So kids, today is the mathematics class and I know you all kids love maths the most. अगर तो हमें मैथ्स अच्छे से समझ आ जाए तो ये बन जाता है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, और अगर ऊपर से निकल जाए तो हमें लगता है मैथ्स बहुत ही मुश्किल। तो किड्स, हमने घबराना नहीं है, मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप उसके कंसेप्ट को समझते जाना है और फिर आपको मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सो किड्स, ओपन करेंगे अपनी प्राइमरी मैथमेटिक्स की बुक, पेज नंबर 25, और जिनके पास अभी इस टाइम पर बुक नहीं है वो वीडियो में ही देखते जाएं मैं कैसे समझा रही हूँ। सो किड्स, दिस इज द नंबर 12। अब नंबर 12 की हमने प्लेस वैल्यू को समझना है। प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हम इसके ऊपर लिख देंगे TO, पीछे वाले डिजिट के ऊपर लिखेंगे O और आगे वाले के ऊपर लिखेंगे T। O का क्या मतलब है वंस एंड T का क्या मतलब है टेंस। अब अगर टीचर आपको पूछे बताओ इन दिस नंबर 12 विच डिजिट इज ऑन द टेंस प्लेस, तो आप क्या देखोगे टी के नीचे कौन सा नंबर है 1, तो आप बोलोगे 1 इज एट द टेंस प्लेस। एंड विच इज एट द वंस प्लेस, तो आप बोलोगे 2 इज एट द वंस प्लेस। ठीक है, इसको हम अभी आगे और डिटेल में समझते हैं। निकालेंगे पेज नंबर 26। यस, राइट डाउन द टेंस एंड द वंस इन द बॉक्सेस फॉर द गिवन नंबर्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर 15 नंबर लिखा था, इसके ऊपर हमने डाला T एंड O मतलब वंस पे आ गया 5 और टेंस पर आ गया 1। अभी आगे मैं डिटेल में आपको प्रॉपर समझाती जाऊंगी इसका क्या मतलब होता है। फिलहाल अभी आप इतना ही समझो कि डिजिट या नंबर हमारे सामने है, उसके ऊपर हम लिखेंगे T एंड O। वंस के ऊपर O लिखेंगे, टेंस के ऊपर T लिखेंगे। अब देखो, इससे ही पता लग रहा है ना कि वंस वाली जगह पर क्या आ जाएगा 2 और टेंस वाली पे 1। इधर वाला नंबर वंस में और इधर वाला नंबर टेंस में। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि अगर सपोज नंबर ही अकेला सिंगल हो, जैसे सपोज ओनली 9 दिया हो, 19 ना दिया हो, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे। अब हम TO लिख भी देंगे तो T के नीचे तो कुछ नहीं ना आया, तो क्योंकि ये नंबर सिंगल ही है ना तो ये वंस ही माना जाएगा। इसके ऊपर T लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली 9 वंस, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 9 वंस। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आगे देखते जाओ। जैसे 19 है, इसके ऊपर हमने लिख दिया ना TO, 9 को लिख देंगे इधर वंस में और इधर 1 को लिख देंगे टेंस में। आ गया, ये देखो सिंगल डिजिट आ गया, 3 आ गया ना। अब पीछे से हम OT लिखना शुरू करते हैं। OT हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो वंस वाले पर आ गया ना 3 और टेंस वाले पर कुछ नहीं है। जब कुछ ना हो तो हम उसको लिखते हैं 0। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप 0 भी लिख दोगे देन इट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, क्योंकि T के नीचे कुछ नहीं है, टेंस के नीचे कुछ नहीं है, एम्प्टी बॉक्स है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। राइट, इसी तरह से 10 है, TO लिखा, O में आ गया 0 और टेंस में आ गया 1। अब मेरे साथ साथ करते जाओ, 6 आ गया वंस में और 1 आ गया टेंस में। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब इसको बोलना कैसे वो देखो, TO लिखा, 1 टेंस एंड 7 वंस, 1 टेंस एंड 1 वंस, 1 टेंस एंड 8 वंस। सिंपल है, इजी है, अब तो फटाफट हो रहा है ना सबसे। 2 टेंस एंड 0 वंस, 2 टेंस एंड 2 वंस, 3 टेंस एंड 9 वंस, 4 टेंस एंड 7 वंस, 4 टेंस एंड 3 वंस, 4 टेंस एंड 4 वंस। कंप्लीट। अब इसमें कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्या किया हमने, नंबर दिया हुआ है, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब O फिर T का मतलब टेंस, O का मतलब वंस।
टी के नीचे वाले डिजिट को लिख देंगे टेंस में और ओ के नीचे वाले डिजिट को लिख देंगे वंस में. सिंपल एंड इजी, राइट. कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज. यस किड्स, प्लेस वैल्यू. डू यू रिमेंबर अबेकस? व्हाट नंबर डज द अबेकस शो? राइट इन द बॉक्स. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. अब देखो अबेकस हमने किया है ना साथ साथ. अबेकस में जो वंस वाले हैं उनको तो हमने सिंपल काउंट करना है 1 2. जो टेंस वाले हैं ना वो वाले बीट को हमने 10 काउंट करना है. अगर एक बीड है तो हम उसको 10 काउंट करेंगे. अगर 2 बीड होते तो हम उसको 20 काउंट करते. कहने का मतलब वंस वाले में जितने बीड्स होंगे उनको तो हमने 1-1 करके काउंट करना है 1 2 3 4 5. और टेंस वाले में जितने बीड्स होंगे उनको हमने 10 20 30 40 करके काउंट करना है. अब कई बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टेंस वाले का मतलब ही होता है कि एक बीड की वैल्यू है 10. ठीक है, एक बीड ही हमारा 10 बीड के बराबर है. ओके, सो अब इस एक्सरसाइज को करेंगे. यस, देखो वंस वाले बीट को हम काउंट करेंगे. अब 1 2 3 4 लिख दिया. अब टेंस वाले में चाहे एक बीट है हम उसको क्या लिखेंगे 10. 1 बीट ऑफ 10 मतलब कि 10, राइट. अब इकट्ठे काउंट करके यहाँ पर हमने इसको सम करके लिखना है, ऐड करके लिखना है. तो अब काउंट कैसे करना शुरू करेंगे? देखो इसको बोलो 10 11 12 13 14. दोबारा देखो इसको बोला हमने 10 के बाद यहाँ पर आ गए 11 12 13 14, राइट. दोबारा से एक बार देखेंगे. वंस वाली बीट्स को काउंट करो. इनको 1 2 3 4 करके ही करना है. बोलो मेरे साथ 1 2 3 4 5. और 1 बीट ऑफ 10 को हम लिखेंगे 10. अब इकट्ठे काउंट करो 10 11 12 13 14 15 लिख दिया. ठीक है, फिर से काउंट करेंगे वंस वाले बीट्स को 1 2 3 4 5 6. 1 बीट ऑफ 10 मीन्स 10. अब जो बच्चे यहाँ से प्लस करना चाहते हैं बीट से वो वैसे करें, जैसे कि 10 11 12 13 14 15 16. और जिनको ऐसे ही सम करना ऐड करना इजी लगता है 10 + 6 16, वो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. दोनों वेज आर द करेक्ट. नेक्स्ट, यहाँ पर वंस वाले बीट्स को काउंट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया. और टेंस वाले में कोई भी बीट नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0. अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं था तो हम टेंस तो बोलेंगे नहीं. सिंपल यही वाले जो बीट्स हैं उनको हमने ऐड करके लिख दिया. ठीक है, वंस वाले बीट्स को काउंट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 बीट ऑफ 10 इज 10. 10 + 9 इज 19. अब देखो यहाँ पर क्या है, वंस वाले पर कोई बीट नहीं है. जब कुछ भी ना हो तो हम लिखते हैं 0. 0 मीन्स नथिंग. जहां पर कुछ भी शो ना हो उस चीज को हम लिखते हैं 0. और टेंस वाले में 2 बीट्स हैं तो कैसे काउंट करेंगे 10 20. 1 बीट ऑफ 10 2 बीट ऑफ 10. 1 टेंस 2 टेंस. नहीं तो सिंपल 10 एंड 20 लिख दिया ना. अब 0 किसी भी चीज में ऐड हो तो सेम नंबर ही आता है. 20 का एज इट इज हम 20 लिख देंगे, राइट. ये ध्यान से समझते जाना बच्चों. कंसेप्ट ये आपके लिए नया है. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 28. ड्रॉ बीड्स ऑन द बेकर्स टू शो दीज नंबर्स. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. तो बच्चों जो पहले हमने किया उसमें बीट्स दिए हुए थे, हमने काउंट करके उनको लिखा. यहाँ पर हमने बीट्स खुद ड्रॉ करने हैं. तो कैसे करेंगे 1 6 16 है ना. पहले तो इसके ऊपर O and T लिख लो ताकि आपको पता लग जाए. O में हमने 6 बनाने हैं और टेंस में हमने 1 बनाना है. बस अभी इतना लिख लिया ना. अब ड्रॉ करो. वंस में 6 बीट्स तो 6 ड्रॉ कर दो. 1 2
3 4 5 6 और टेंस में 1 BD बनाना है तो यहाँ पर 1 लिख दो। 1 and 2 12 ONT लिख दिया। 2 beads of ones and 1 bead of tens। 1 and 5 15 OT लिख दिया। वंस में बनाने हैं हमने 5 बीड्स 1 2 3 4 5 और टेंस में बनाना है ओनली 1 बीड। एक चीज का ध्यान रखना है, बीड्स जो है ना नीचे लाइन के साथ टच होने चाहिए। ये नहीं आप ऐसे हवा में बना दो और नीचे टच नहीं हो रहा, वो नीचे से ही स्टार्ट करने हैं बीड्स बनाने, राइट। 2 and 0 20। वंस में 0 मीन्स कोई बीड नहीं बनाना। टेंस में हमने 2 बीड्स बनाने हैं 1 2। 2 and 9 29 ONT लिख दिया हमने। वंस में 9 बीड्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टेंस में 2 बीड्स बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट 3 and 9 39 9 beads of ones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 3 beads of tens 1 2 3। 4 and 8 48 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4 beads of tens 1 2 3 4, राइट। बीड्स क्लियरली एक के ऊपर एक स्टैक करके बनाएंगे इस तरह से, ये नहीं ऐसे बना दिया फिर ऐसे ओवरलैपिंग हो गया, दिस इज रॉन्ग, राइट। 2 and 1 21 1 bead of ones and 2 bead of tens। 4 and 7 47 1 2 3 4 5 6 7 4 beads of tens means 1 2 3 4। 5 and 0 50 means वंस में 0 बीड, कोई बीड नहीं बनाना। ये नहीं करना कि 0 ही बना दो यहाँ पे उठा के, ठीक है। 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना हमने। 5 beads of tens 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर 5 बीड्स हमने टेंस में बनाए हैं और वंस में कुछ भी नहीं बनाना। 2 and 3 23 3 beads of ones 1 2 3 and 2 beads of tens 1 and 2, राइट। अच्छे से देख लो एक बार। दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू। इसको अच्छे से समझते जाना, करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना किड्स। और इसको समझने का वैल्यू ये है कि अगर हमें प्लेस वैल्यू समझ में आती होगी तभी हम आगे फर्दर क्लासेस में हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स इनकी वैल्यूज को समझ पाएंगे, ओके। और मैथ्स तो है ही बेस्ड प्लेस वैल्यूज के ऊपर। आगे फर्दर क्लासेस में आपको इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी आएगा। सो दिस इज द बेसिक, पहले इसको क्लियर करना जरूरी है, ओके किड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Do subscribe my channel, like it too and share it too. Press the bell icon. Bye bye.